इतना कहा कि भाई इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स नहीं है, तो हमने कहा भाई या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ वन विल बी ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ वन विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्या ये बात सही है कि गलत है? भाई एफ ऑफ वन पॉजिटिव होगा, क्या ये बात सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? इसने कहा कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स नहीं है तो एफ ऑफ वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों? क्योंकि सोचो अगर ग्राफ ऐसा होता तो बिल्कुल सही सही बात है, वन पे हाइट कैसे आती? पॉजिटिव। बट अगर ग्राफ ऐसा हो गया तो समझ में आ रहा है? तो ये कंफर्मली कहना कि भाई एफ ऑफ वन पॉजिटिव ही होगा, ये गलत है। समझ गया ना? उसने तो बस इतना ही कहा था ना कि भाई इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो ये कंफर्म थोड़ी कह पा रहे हैं कि एफ ऑफ वन पॉजिटिव ही होगा यार। बी ऑप्शन देखना, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैं क्या सोच सकता हूं, a इंटू कितना एफ ऑफ वन, a इंटू कितना एफ ऑफ वन। अब a इंटू एफ ऑफ वन देखते हैं। तो अगर ग्राफ ऐसा होता, अगर ग्राफ ऐसा होता तो a कैसा? पॉजिटिव। एफ ऑफ वन कैसा? पॉजिटिव। a कैसा था? पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा होता तो a कैसा होता? नेगेटिव। बट एफ ऑफ वन भी कैसा होता? नेगेटिव। स्टिल नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा आता? पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल केसेस। ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि भाई ये तो पॉजिटिव पक्का होगा। नहीं आ रहा क्या? सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में बी के साइन के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। जो बी का साइन हम कैसे कमेंट करते थे, या तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के इधर होगा या तो इधर होगा। बट इसमें तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। डी पार्ट में c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब c इंटू कितना एफ ऑफ वन, c इंटू कितना एफ ऑफ वन, और c कितना होता है? एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन, अगर ग्राफ ऐसा होता तो एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव, एफ ऑफ वन भी पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा होता तो एफ ऑफ जीरो भी नेगेटिव और एफ ऑफ वन भी नेगेटिव। दोनों ही केस में दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? से सेवन का कितना था? बॉम्बे और दिल्ली। कुछ नहीं आ गया? पकाया चला के बस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे चलें। एट नहीं आया होगा। एट्थ का बॉम्बे चेन्नई। चलो देखना, एट देख लो। y इक्वल टू कौन सा है? x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। क्या इसके रूट्स हैं कि नहीं है? क्या इसके रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा ना। अच्छा बता सकते हो क्या दोनों रूट्स पॉजिटिव है कि दोनों रूट नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है? क्या दोनों रूट पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है? बिना रूट्स निकाले क्या बोल रहे हो? अच्छा दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव? नहीं एक ही तो होगा ना यार। देखो प्रोडक्ट रूट्स कैसा है? पॉजिटिव। प्रोडक्ट रूट्स कैसा है? पॉजिटिव। प्रोडक्ट रूट्स पॉजिटिव कब होता है? या तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव। सम ऑफ रूट कैसा है? नेगेटिव है ना रे, माइनस बी अपॉन नहीं होता है ना। तो इसमें से कौन सा केस होगा? दोनों रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो इसका ग्राफ पक्का कुछ ऐसा बनता, दोनों रूट्स कैसे होते? नेगेटिव। देखो हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि इसका येलो कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। मैंने बताया कि नहीं बताया? वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितना आते हैं? माइनस बी बाय कितना 2a कॉमा कितना माइनस का डी बाय 4a, ठीक है ना। तो माइनस बी बाय 2a तो माइनस का 4 अपॉन 2, माइनस का डी बाय 4a तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a। ये कितना आएगा? माइनस का 2, यहां से कितना आएगा? माइनस का 3। समझ में आ रहा है? जीरो पे देखना इसकी हाइट कितनी आ रही है?
जीरो रखो, जीरो पे स्क्वायर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। -4 पे स्क्वायर देख लो एक बार, -4 पे सोचो, -4 पे भी मैं कह रहा हूं इसकी हाइट 1 ही आएगी, बिना सॉल्व किए मैं कह रहा हूं -4 पे इसकी हाइट 1 ही आएगी। क्यों? बिना सॉल्व किए हम कह सकते हैं कि -4 पर भी इसकी हाइट 1 आती है, क्योंकि जरा सोचो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2। याद करो क्वाड्रेटिक का ग्राफ सिमेट्रिक होता है इसके बाद, तो -2 से 2 आगे जाने पर 0 मिलता, उस पर हाइट कितनी आई, 1। तो 2 पीछे जाने पे भी हाइट कितनी मिलेगी, 1। यार है नहीं आ रहा, अब ऑप्शन देखो, अब देखो ऑप्शन तुम्हें फील होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है हर एक्स के लिए। और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव मतलब ग्राफिकली क्या कहना चाहता है कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है हर एक्स के लिए, इसे मार रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। क्या एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था हमेशा? कौन भी ऑप्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 whenever x is greater than or equal to 0। अब ये क्या कहना चाहता है कि भाई एफ ऑफ एक्स की जो हाइट है वो 1 या 1 से ज्यादा है, कब कब, जब जब x कैसा था, पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव जरा बताओ यहां कब होता है, x पॉजिटिव कब होता है, इसके इधर होता है ना। तो जब जब x पॉजिटिव था तब तब एफ ऑफ एक्स 1 से बड़ा था, सही है नहीं है? जब जब x पॉजिटिव था तब तब सोचो एफ ऑफ एक्स 1 से बड़ा था, सही बात है, रह गया। सिमिलरली समझना, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 whenever x is less than or equal to -4। ये क्या कहना चाहता है कि भाई एफ ऑफ एक्स 1 से बड़ा होगा जब जब x -4 से छोटा होगा। तो x -4 से जब जब छोटा होगा तब तब एफ ऑफ एक्स 1 से बड़ा होगा, सही है नहीं है? आया नहीं आया? तो 8th का तुम्हारा कितना आएगा, बॉम्बे एंड चेन्नई। कुछ नहीं है क्या, बनना है नहीं बन रहा कुछ? चला गए, बोलो, चलो आगे चलते हैं। 9th का, आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली, चेन्नई क्यों नहीं बोल रहे? चेन्नई भी तो सही है, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव तो है, चेन्नई क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, क्या 0 पे हाइट पॉजिटिव है ना, सही तो है ना, कोई दिक्कत है क्या, पूछ लो। चेन्नई क्यों नहीं आएगा रे यार? अगर ग्राफ ऐसा है तो 0 पे हाइट कैसी है, पॉजिटिव की नेगेटिव? मैं कौन सा 10 देख रहा हूँ क्या? ओके मैं सॉरी 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 सॉरी, ये आएगा 9th क्वेश्चन ना, 9th का ये चेन्नई नहीं आएगा, एफ ऑफ 0 पे नेगेटिव है ना, सॉरी अगले में आएगा। 10th का, बॉम्बे में डाउट है क्या? ठीक ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, कुछ इधर को शिफ्टेड था, कुछ इधर को शिफ्टेड था, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो माइनस का बी बाय 2a कैसा है, नेगेटिव, माइनस का बी बाय 2a कैसा है, नेगेटिव। और ए खुद कैसा है, नेगेटिव, ए खुद कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो बॉम्बे भी सही है, बॉम्बे एंड चेन्नई। आ रहा नहीं आ रहा? और बताऊं, 12th का बॉम्बे पक्का, और बताऊं 14 का बॉम्बे पक्का, यहाँ
और बताओ 16 का आगरा डाउट है क्या? 16 देख लो। हाँ 16 देख लो। a प्लस बी प्लस सी, शांत जाओ। a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन कितना? 9c/4। इस 4 को यहां भेज दो, बोलो। तो 4a प्लस 4b प्लस 4c माइनस 9c, तो माइनस से कितना बनेगा? 5c। बोलो हाँ है ना। अब देखो जो कॉर्टिक गिवन है ax का स्क्वायर प्लस का कितना 2bx माइनस का कितना 5c, ये गिवन था अपना। और इसको देखो और इसको देखो, तो इसमें x के लिए 2 रखने पर देखो एग्जैक्टली बन रहा है। तो ये सोचो और कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है? f(2) मींस f(2) क्वेश्चन में क्या गिवन है? पॉजिटिव। f(2) क्वेश्चन में क्या गिवन है? पॉजिटिव। देख लो आराम से, आ रहा है नहीं आ रहा? अब बोला क्या कहता? दैट दिस क्वाड्रेटिक हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स। दिस क्वाड्रेटिक हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाते तो कैसा बनता? या तो ऐसा या तो ऐसा। सोचो जरा, इस क्वाड्रेटिक के नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, या तो इसका ग्राफ ऐसा बनता या तो ग्राफ ऐसा बनता। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि f(2) कैसा है? पॉजिटिव। ये सोचो इस वाले केस को डिस्कार्ड कर देगा। इसमें आता है नहीं आता? मींस अब हमें कंफर्म हो गया ग्राफ ऐसा बनेगा। अब कुछ भी पूछ ले तो देखो, अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो एक ऐसा होगा पॉजिटिव, एक ऐसा होगा पॉजिटिव। और ध्यान देना इस बार f(0), इस बार f(0) c नहीं है, -5c है। इस बार f(0) c नहीं है, माइनस का 5c है, और ये पॉजिटिव है, मतलब c कैसा होगा? नेगेटिव। तो बॉम्बे आएगा। c पॉजिटिव मत लगा देना। भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो चला के कहां पहुंच गए? 19 का। शांत। हाँ बस देख लो, 19 में देखना क्या लिखा है? P of x is a quartic polynomial whose values at x equal to 1 and x equal to are equal in magnitude but opposite in sign if -1 is the root of P of x। शांत जाओ, देखना P of x एक quartic polynomial है, बात कम करो। इसका एक रूट कितना है? -1। तो अगर इसका एक रूट -1 है तो क्या मैं इसका एक फैक्टर x+1 लिख सकता हूं? बोलो, सोचो जरा। P of x अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट -1 है तो उसका एक फैक्टर एक्सप्रेशन होगा। दूसरा रूट नहीं पता, कुछ अल्फा मान लिया। ये चला, ये एक क्यों लगाया? कभी भी पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो समझना लीडिंग कोएफिशिएंट भी लेना पड़ता है। कभी भी पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब इसने क्या एक और कंडीशन लिखी थी कि x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर जो हाइट आएगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएगा बट ऑपोजिट इन साइन आएगा। मींस सोचो p of 1 प्लस p of 2, सोचो 0 आएगा। सोचो जरा, 1 पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी बट ऑपोजिट इन साइन, तो दोनों को जोड़ने पे पक्का कैसा आता? 0। तो p of 1 कैसे निकालते? सीधा यहां पर x की जगह पे क्या छाप दो? 1। x की जगह पे क्या छाप देते हैं? 1। तो 1 छापो, कितना आएगा? 2, और कितना 1 माइनस का अल्फा। p of 2 कितना आएगा? x के ऊपर 2 छाप दे, तो 2 छापते, 2 + 1 कितना? 3, और कितना 2 माइनस का अल्फा। इनका सम कितना है? 0। बोलो, a से a तो देखो कट जाएगा, बोलो आ रहा नहीं आ रहा? तो कितना था? 2 माइनस का 2 अल्फा प्लस का कितना 6 माइनस का 3 अल्फा इक्वल टू कितना? 0। तो 8 माइनस का 5 अल्फा इक्वल टू कितना? 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना? 8/5। कुछ आया नहीं आया? कुछ नहीं आ रहा क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। क्या? हाँ, एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट -1 है तो उसका एक फैक्टर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसमें आया। दूसरा रूट नहीं पता,
कुछ अल्फा मान लिया, और चूंकि पॉलिनोमियल है तो एक लीडिंग कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। अब उसने कहा था 1 और 2 पर जो हाइट थी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड था बट ऑपोजिट इन साइन था, तो दोनों को जोड़ने पे 0 आएगा, सिर्फ आता है। P ऑफ 1 इसमें एक बार 1 छाप दो, P ऑफ 2 एक बार इसमें 2 छाप दो, दोनों का सम 0 कर दो, है ना। चलाएं क्या, बोलो, और भी है क्या? 20 20 में करेक्शन होगा, 20 में सर ना करेक्शन है थोड़ा सा। 20 वाले में वो बीटा लेस देन 2 लिखा है, बीटा ग्रेटर देन 2 कर लेना, बीटा ग्रेटर देन 2 कर लो इसको ना, तब अच्छा आएगा, नहीं तो एक ही आंसर आएगा। देखना क्वेश्चन क्या है। If the equation this has two roots alpha and beta such that alpha is less than -2 and beta is greater than 2, एक रूट क्या है -2 से छोटा और दूसरा रूट क्या है 2 से बड़ा, समझ में आ रहा है? अब देखना, पहला ऑप्शन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, सही बात है। बॉम्बे ऑप्शन c इज लेस देन 0, f ऑफ 0 इज लेस देन 0, सही बात है। अगला a प्लस मॉड b प्लस c, a प्लस मॉड b प्लस c कितना है, लेस देन 0, ये मैंने बताया था क्या। इसको सोचने के लिए क्या करते हैं, एक बार प्लस में ले लो, एक बार क्या ले लो, माइनस में। तो a प्लस b प्लस c क्या बनता है, f ऑफ 1, तो वो भी कैसा बनता, नेगेटिव, और f ऑफ -1 वो भी कैसा बनता, नेगेटिव, और दोनों ही नेगेटिव है तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। क्या असल में पहली ऑप्शन 4a प्लस 2b का मॉड, 4a प्लस 2b का मॉड प्लस का c, तो जो प्लस में खोलते तो क्या बनता, f ऑफ 2, माइनस में खोलते तो क्या बनता, f ऑफ -2, और 2 पर और -2 पे दोनों पे कैसा होता, नेगेटिव, therefore this is also नेगेटिव। तो 20 का आंसर आता ऑल, ठीक है ना। ये करेक्शन कर लेना, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, और कोई है क्या? चलो सीख लेता हूं, सीखे नहीं सीख लेता, तो किस करता हूं, चलो आगे चले। हटा दो ना, चलो आगे चले। चलो तो हम लोगों ने पिछली क्लास में, ठीक है, साइंस वगैरह देखे थे, है ना। हाँ आइडेंटिटी फंक्शन भी देखा था क्या। चलो आगे चलते हैं, देखना अगला कंसेप्ट सीखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to R, अगर कुछ ऐसा लिखा है if this expression is greater than 0 for all x, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा x एक्स से कैसा बनना चाहिए, ऊपर, और कब, हर x के लिए, हर x के लिए, समझ में आ रहा है। तो हमें ये पता करना है कि भाई ऐसा होने के लिए ए बी सी में क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ऐसा होने के लिए ए बी सी में क्या रिलेशन होल्ड करना चाहिए। तो जरा बताओ, अगर कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या तुम इसका ग्राफ इमेजिन कर सकते हो?
इसका ग्राफ कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। और इसका ग्राफ ऐसा होने के लिए क्या तुम बता सकते हो ए बी सी में क्या रिलेशन लगाऊं? तो देखो ग्राफ अपर पैराबोला होगा कि लोअर पैराबोला? ग्राफ से जो मस्ट होना चाहिए अपर पैराबोला, ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसके रूट्स रियल होने चाहिए कि इमेजिनरी? अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो इसके रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी? तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये चला समझ में आया? अगर किसी कॉर्टिक को हमेशा पॉजिटिव होना है तो ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा और डी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। नहीं है क्या बकाया? दिस वॉज केस वन। केस वन था जब हमने ये माना कि ये एक्चुअल में एक कॉर्टिक था। केस टू देखते हैं। हो सकता है कॉर्टिक ना हो। कॉर्टिक कब नहीं होगा, जब ए कैसा हो जाए, जीरो। तो ना हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को ही तो हमेशा पॉजिटिव करना है। उसने कहा ये तो लिखा नहीं कि भाई कॉर्टिक है, इसको पहले कॉर्टिक बनाओ फिर इसको हमेशा पॉजिटिव करो। उसने तो बस ये बोला कि भाई ये एक्सप्रेशन को अगर पॉजिटिव रखना है हमेशा, तो बताओ ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई अगर ये कॉर्टिक होता, अगर ये कॉर्टिक होता तो भाई ये कंडीशन होगी। अगली कंडीशन, अगर ये मान लो कॉर्टिक नहीं है तो ए जीरो कर दूं। अगर ए जीरो होगा तो सोच सकते इसका ग्राफ क्या बनेगा। सोचो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या कोई स्ट्रेट लाइन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है? क्या कोई स्ट्रेट लाइन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है? क्या कोई स्ट्रेट लाइन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है? तो अगर उसका कुछ ना कुछ अगर स्लोप है तो पक्का है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर सोचो ग्राफ उसका बन जाए कांस्टेंट तो हो सकता है। मींस अगर ए तुमने जीरो कर दिया, अगर ए तुमने क्या कर दिया, जीरो, तो जरा सोचो अगर बी बचता, अगर बी बचता तो लाइन का स्लोप बचता। तो सोचो फिर वो हमेशा पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो समझना बी को भी कैसा होना पड़ेगा, जीरो, ताकि ये कैसा बन जाए, कांस्टेंट लाइन। और कांस्टेंट लाइन का सी कैसा हो जाए तुम्हारा, पॉजिटिव। नहीं आया होगा। चला थोड़ा सा आया, नहीं है क्या? ठीक है, तो केस वन क्या था, अगर ये कॉर्टिक होता तो भाई ए ग्रेटर देन, तो इस अगर इसको हमेशा पॉजिटिव होना है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और ऐसा ग्राफ बनने के लिए ए को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। सेकंड केस, अगर ये कॉर्टिक नहीं होता तो ए जीरो होता, तो स्ट्रेट लाइन बनता। अब स्ट्रेट लाइन में सोचो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो बचा क्या, सी। सी को कैसा होना पड़ता, पॉजिटिव। थोड़ा सा नहीं रहा क्या? अभी इसका यूज देखेंगे हम लोग, थोड़ा बताया ना। और देखें, अगर मैं लिखा इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा होने के लिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमें वो बताना है। तो पहला केस मैं लेता हूं, मान लेते हैं अगर ये कॉर्टिक होता, अगर ये कॉर्टिक होता तो क्या तुम इस कॉर्टिक का ग्राफ मुझे बता सकते हो कैसे दिखेगा। दिस कॉर्टिक इज लेसर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, तो ग्राफिकली मतलब क्या है कि भाई इस कॉर्टिक का ग्राफ एक्स एक्स से हमेशा कैसे है, नीचे। तो इसका ग्राफ पक्का कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और ऐसा ग्राफ दिखने के लिए ए का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? ए का साइन पक्का कैसा होगा, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अभी भी तो सोचो इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, और इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, नेगेटिव। समझ में आया? तो केस वन, अगर ये कॉर्टिक है तो कुछ ये रिलेशन होल्ड करेगा। कट क्यों नहीं करेगा? बच्चा कह रहा है कट क्यों नहीं करेगा, बताओ। इसकी देखो वापस मैं कह रहा हूं, ये कहना क्या चाहता है समझो, दिस कॉर्टिक इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए, हर एक्स के लिए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव।
बट अगर ग्राफ ऐसा हो गया तो देखो इस एक्स के लिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एक पॉइंट पे हर एक्स, हाँ उसने बोला ना हर एक्स के लिए नेगेटिव होना है। नहीं आता क्या समझ में? पक्का? आ रहा है नहीं आ रहा? दिक्कत हो रही है क्या? ये तो सिंपल चल रहा है। बोलो, चल आगे। केस टू क्या होगा बताओ? मान लो ये कॉर्टिक नहीं होता तो ए जीरो हो जाए, तो वापस से अगर ये स्ट्रेट लाइन बनना है तो इसको ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। तो ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा तभी तो हमेशा नेगेटिव हो सकता है। अगर इसका कुछ ना कुछ स्लोप है तो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी तो हो जाएगा बट कभी पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो ए भी जीरो होगा, स्लोप जीरो करना है तो बी भी जीरो होगा, बचा जो सी उसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो भाई दो तरीके हैं इस एक्सप्रेशन को हमेशा नेगेटिव करने के। नहीं आ रहा क्या? तो बताया, क्वेश्चंस पाते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ m और विच m-1 का x स्क्वायर 2m-1x प्लस m is greater than 0 for all x. Find values of m for which this expression is greater than 0 for all x. समझ में आ रहा है ये देना कितना जरूरी है? इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर सोचो मैं ये नहीं देता तो क्या कह रहा है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो भाई ये कॉर्टिक पॉजिटिव है, ये तो दिया नहीं इसने कब कब, आ रहा नहीं आ रहा? चूंकि ये दिया था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आ रहा है? तो जैसे ये क्या कहना चाहता है, भाई ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, तो दो केस बनेंगे, या तो ये कॉर्टिक होता या तो कॉर्टिक नहीं होता। तो पहला केस लेके चलते हैं, अगर ये कॉर्टिक होता, तो अगर ये कॉर्टिक है और इसको ग्रेटर देन 0 होना है हर एक्स के लिए, तो इसका ग्राफ सोचो कुछ ऐसा होता। ग्राफ कुछ ऐसा होता, तो ग्राफ ऐसा बनने के लिए कंडीशन क्या होगी, उसको मत रटो। ग्राफ ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होगी, ए शुड बी पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। बोलो है ना? ए कितना है, m-1, तो m-1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। तो m-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो m कितना आ गया, ग्रेटर देन 1, मतलब m क्या आ गया, 1 से लेके कितना, इन्फिनिटी। कितना आता है ना? सेकंड केस, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू कितना, c, दिस शुड बी कितना, नेगेटिव, तो 4m का स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 1, यहां से कितना आता, माइनस का 4m का स्क्वायर प्लस का कितना, 4m। बोलो है ना? सब कट गया? इसके रूट ही अच्छे आ गए थे, इसके रूट ही अच्छे हैं काफी। इसको +1 कर लेना, ये तो इसके रूट काफी अच्छे बन जाएंगे। इसको +1 कर लेना, इसके रूट ही देखना m और m-1 आ गए थे, उसके रूट सी m और m-1 आ गए थे, है ना? इसको +1 कर लो बस, है ना? ठीक है, तो ये बनता, यहां से कितना था, ये कटता, ये कितना था, 8m प्लस का 1, दिस शुड बी लेस देन 0, तो m शुड बी कितना, लेस देन -1/8। बोलो आया? तो m बिलोंग्स टू कितना आ गया, -∞ से लेके कितना, माइनस का 1/8। तो अब क्या ले, दोनों का इंटरसेक्शन की यूनियन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन लें। सिंपल सी बात है, इस कंडीशन को समझो, ये क्या कहना चाहता है, अगर इसको हमेशा पॉजिटिव होना है तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तब जाके ये होगा ना, तो ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये चीज भी होना चाहिए।
मैं समय क्या लेना पड़ेगा दोनों का, शर्म करो यार, इंटरसेक्शन लोगे ना यार, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा 5। इसमें ये 1 से आगे है, ये -1/8 से पीछे है। देखो ये 1 से आगे, -1/8 से पीछे है ना, तो इनका इंटरसेक्शन लेते तो m बिलोंग्स टू कितना आता 5। नहीं चला क्या, समझ में आया ना। हमें ये चीज भी ट्रू करानी थी और ये चीज भी होनी चाहिए थी, दोनों चीज एक साथ करानी है ना। नहीं आ रहा क्या तो समझना ये, लेकिन केस 1 का आंसर हुआ। केस 2 का क्या होता, केस 2 क्या था, a 0 हो जाए, b 0 हो जाए और c कैसा हो जाए पॉजिटिव। a 0 हो जाए तो m-1 इज 0 एंड 2m + 1 इज ऑल्सो 0 एंड c इज पॉजिटिव। इसे मारा है, इसे मारा, मैं एंड क्यों लिख रहा हूं बार बार, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तीनों चीजें एक साथ जब होंगी तभी तो ये दूसरा केस आएगा। ये 0 कब होगा, m = 1 पर, एंड ये 0 कब होगा, m = -1/2 पर, ठीक है। और इसके हिसाब से कैसा होना चाहिए, m तुम्हारा पॉजिटिव। बताओ इस केस का आंसर कितना आएगा, इस केस का आंसर कितना आएगा, इस केस का आंसर कितना आएगा। क्या तीनों चीजें एक साथ ट्रू हो सकते हैं क्या, ये ट्रू होने के लिए m को 1 होना पड़ेगा, ये ट्रू होने के लिए m को -1/2 होना पड़ेगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो सेकंड केस से भी आंसर कितना आएगा 5। तो फाइनल आंसर हमेशा क्या होता है, केस 1 यूनियन केस 2, और दोनों 5 आ गए तो आंसर विल बी 5। जब भी केसेस बनाते हैं तो फाइनल आंसर हमेशा क्या होता है, हर केस का यूनियन। नहीं है क्या, बोलो कुछ तो। चला आगे, चलो अगला था ना, फाइंड m such that x का स्क्वायर -m-3x plus m is greater than 0 for all x. Find m such that this is greater than 0 for all x. क्या करें, चलो इस बार बता देते कितने केस बनेंगे। क्या इस बार केस 2 बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या केस 2 बन सकता है कि नहीं बन सकता। जो केस 2 के लिए क्या होना चाहिए था, a कैसा होना चाहिए था 0, बट देखो यहां तो a वेरिएबल है ही नहीं ना, a फिक्स है, तो केस 2 पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ केस 1 ही पॉसिबल होगा। अब केस 1 क्या था कि कोई भी क्वाड्रेटिक को अगर ग्रेटर देन 0 होना है हर x के लिए तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होगी, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। a देखो कितना है 1, तो देखो ये तो ग्रेटर देन 0 पहले से ही बना हुआ है, ये देखो ग्रेटर देन 0 पहले से ही बना हुआ है ना, बस हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है नेगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दे, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा b², बोलो आए ना, -4ac, दिस शुड बी कितना नेगेटिव, तो m का स्क्वायर -6m -4m माइनस का 10m प्लस का 9, दिस शुड बी कैसा नेगेटिव। इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बेबी कर्व से इसके रूट्स क्या है 9 और 1, इसके रूट्स क्या है 9 और 1, हमें कौन सा चाहिए था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव कब होगा, m बिलोंग्स टू कितना 1 से लेके कितना 9, और सर हमारा यही आंसर होगा, केस 2 है नहीं। अच्छा क्लोज ब्रैकेट आएगा कि ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा कि ओपन ब्रैकेट आएगा, जैसे ना हमने d <0 किया है,
हमने डी लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं किया। डी लेस देन इक्वल टू जीरो क्यों नहीं किया? क्योंकि सर ना हमें इस ग्राफ को हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही चाहिए, तो यहां जीरो भी नहीं होना चाहिए। फील आ रहा है नहीं आ रहा? अगर यहां इक्वल टू जीरो होता तो हम यहां भी इक्वल टू जीरो लगाते। सही मारा है? तो नहीं रहा। तो बताया फिर पीछे आ रहा है। छापोगे? छाप लो। सही में आ रहा है क्या? छोड़ा दो इस साइड वाले को। चलो चले आगे। शांत। अगला when values of k for which ठीक है k माइनस टू एक्स का स्क्वायर when values of k for which this expression is lesser than 0 for all x। कितने केस बनेंगे? तो इस बार ध्यान देना a 0 हो सकता है, दो केस बनते। चलो पहला केस लेते हैं। मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो कोई क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज नेगेटिव होना है तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा? समझ में आता है? ऑलवेज नेगेटिव दिखना है ना। और ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या लिखूं? ए नेगेटिव होना चाहिए एंड रूट्स कैसे होने चाहिए? इमेजिनरी। बोलो ए नेगेटिव तो k माइनस टू शुड बी नेगेटिव, तो k शुड बी कितना आएगा? लेस देन 2। बोलो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू कितना? c। दिस शुड बी कितना? नेगेटिव। 4 से 4 उड़ा दो, एक k माइनस टू कॉमन आता। आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से कितना चाहिए? एक k माइनस का 2, यहां से माइनस k प्लस 3, माइनस k प्लस 3। बोलो 3 माइनस टू कितना होता? 1। तो k माइनस टू लेस देन 0, यहां से कितना? k लेस देन कितना आ गया? 2। दोनों सेम बन गए क्या? देखो दोनों k लेस देन 2 बन गए। तो k कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना? 2 आ गया। सर मैंने 2 पे अभी ओपन ब्रैकेट आएगा, देखो क्योंकि यहां भी k लेस देन 2 था, यहां भी k लेस देन 2 आया। यहां तक आया पक्का? बोलो सेकंड केस क्या होता बताओ? केस 2 a 0 हो जाए, b 0 हो जाए और c कैसा हो जाए? नेगेटिव। a 0 कब होगा? एंड k माइनस टू इक्वल टू 0।
बी जीरो कब होगा? व्हेन k माइनस टू इक्वल टू जीरो। सी नेगेटिव कब होगा? व्हेन k माइनस थ्री इज नेगेटिव। तो तीनों चीजें एक साथ ट्रू होनी है। देखो ये दोनों जीरो कब होते हैं? k इक्वल टू टू पर, और k इक्वल टू पर देखो ये नेगेटिव भी बन रहा है, k इक्वल टू पर देखो ये नेगेटिव भी तो बन रहा है, मीन्स k इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा तो दोनों केसेस का क्या लेते हैं? यूनियन। तो इससे आया माइनस ट्वेंटी से टू ओपन ब्रैकेट, और इसने देखो टू भी दे दिया, तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके टू क्लोज ब्रैकेट। ये नहीं आया होगा सर। सेकंड केस में क्या किया? सेकंड केस में ये तीनों चीजें एक साथ ट्रू किस के पर है? तो ये जीरो हो रहा था k इक्वल टू पर, ये भी जीरो हो रहा था k इक्वल टू टू पर, और टू पे देखो ये नेगेटिव भी हो रहा था। तो k इक्वल टू पर तीनों कंडीशन ट्रू थी ना? नहीं आया। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। मैंने तुम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था ना? इसको पढ़ा तो क्या? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता था? व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और क्या? ऑलवेज। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो हमेशा तुम्हें कैसे दिखेगा? पॉजिटिव। मींस एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। फील आता नहीं आता? कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। कब होगा ऐसा? जब हर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अगर मान लो कभी इंक्रीजिंग है और कभी डिक्रीजिंग है, देखो यहां तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आता, बट यहां पर देखो टेंजेंट्स के स्लोप कैसे आते? नेगेटिव। तो अगर किसी ग्राफ को हमेशा इंक्रीज करना है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। और हमेशा को ही लिखने का तरीका क्या होता है? और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। है क्या? किसी फंक्शन को अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स। बताया नहीं है क्या? कुछ तो बोल दिया करो। मान लो क्वेश्चन अगर होता फाइंड के फॉर विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस टू इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फाइंड के फॉर विच, तो ना दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव, जब उसका ध्यान देना डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, वो भी फॉर ऑल एक्स। सोचो जरा, नहीं आता कैसे में? इसका डेरिवेटिव क्या हम निकाल सकते हैं क्या? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का के। दिस थिंग इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। और देखो ये तुम्हारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। ये तुम्हारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। और कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो
हर एक्स के लिए होने के लिए क्या कंडीशन होगी? समझ में आ रहा है? इसमें एक ही केस आएगा, सेकंड केस आ नहीं सकता क्योंकि ए जीरो हो नहीं पा रहा। तो इसमें एक ही केस आएगा कि किसी क्वाड्रेटिक को अगर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना है तो उसका ग्राफ पक्का कैसा होगा? ऐसा। और ग्राफ ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन होगी? ए शुड बी कितना? ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी कितना? लेस देन जीरो। ए पहले से ही देखो पॉजिटिव है, ए पहले से कैसा है? पॉजिटिव। बस मुझे डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है? नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी का स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी, दिस शुड बी कैसा? नेगेटिव। तो k शुड बी ग्रेटर देन 3। k बिलोंग्स टू कितना आता? 3 से लेके इन्फिनिटी। कुछ आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा बताया। चलो ये लॉजिक आगे सबको आगे चले। इसको हटा दूं क्या? हटा दूं क्या? हटा दूं क्या? हटा दूं ना? चलो ये वाला लॉजिक आगे सबको। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। शांत। रेंज। रेंज देखना बहुत बहुत, मतलब जितना इंपॉर्टेंट बोलोगे उतना कम है, इसकी जितनी तारीफ करोगे उतना कम है। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा 12th इसी पे बीतेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अच्छे समझना। चलो जैसे ना रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन समझना, वो वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज जो फंक्शन ने कभी ना कभी अचीव किया हो। अटेन किया हो। तो देखो तुम्हें रेंज की प्रॉपर डेफिनेशन तो लिख ही लोगे बाद में, पहले समझो होता क्या है। रेंज सिंपली क्या होता है? वो वैल्यूज फंक्शन की जो फंक्शन ने कभी ना कभी, वो हाइट्स, ऐसे कह दो वो वैल्यूज या फिर हाइट्स, फंक्शन की वो हाइट्स जो फंक्शन ने कभी ना कभी अचीव की हो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा इससे? एग्जाम्पल देखो, जैसे बनना होता एक्स का स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन ने कौन कौन सी हाइट्स अचीव करी? हाइट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट। कौन कौन से वाई कोऑर्डिनेट्स इस फंक्शन ने कभी ना कभी लिए होंगे? देखो फंक्शन ने कभी ना कभी वाई कोऑर्डिनेट 0 लिया होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 भी कभी ना कभी ले लिया होगा, 2 भी ले लिया होगा, √2 √3 √4 सब ले लिए होंगे।
तो फंक्शन है समझना, ये सारी की सारी हाइट्स कभी ना कभी ली होंगी। तो रेंज इसकी आती 0 से लेके कितना, इन्फिनिटी, और 0 भी लिया होता तो इसकी रेंज कुछ ही होगी। वो y की वैल्यूज या वो हाइट्स जो इस फंक्शन ने कभी ना कभी ली होगी, वो सब के सब तुम्हारे किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। तुम्हारा इसलिए -1 इसने कभी नहीं लिया होगा। सोचो y इक्वल टू -1 क्या ये कभी ले पाएगा? तुम्हारा हम लोग y कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, रेंज में हम लोग क्या देखते हैं, y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और बताओ e⁻x, नहीं आंसर बताओ, रेंज क्या इसकी, कौन कौन सी y कोऑर्डिनेट ये अचीव करते हुए दिख रहा है? सोचो 0.1 0.2 0.3 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक सारी ले रहा है। तो सारी हाइट्स ले रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक सिवाय 0 के। देखो 0 एक्चुअल में इसने कभी नहीं ले पाया होगा। समझ में आता नहीं आता? सर कौन कौन से y कोऑर्डिनेट्स इसने कभी ना कभी लिए होंगे? ये सारे y कोऑर्डिनेट लिए होंगे, है ना? और बताओ 1/x का, ने कौन कौन से y कोऑर्डिनेट्स अचीव किए? सोचो -50 से लेके -10 -5 -3 -2 -1, फिर 1 2 3 4 5 सारी हाइट ली होंगी ना। जो सारी हाइट ले रहा है सिवाय एक के, 0 के। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्लिक करता है ना भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा? सही में? चलो और बताओ 1/x² + 1 का, 1/x² + 1 की रेंज। तो देखो 0 स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम कहां तक गया, 1 तक। इसके 0 पर हाइट कितनी आती है, 1 आती है ना। 1/1 + x², x0 रखो, भाई कितना आएगा 1। क्या लिखूंगा, 0 से 1, 1 पे ओपन की क्लोज, 0 पे। देखो 0 एक्चुअल में कभी अचीव नहीं कर पाएगा। मैं तक आया हूं, और बताओ √x का, √x 0 से लेके कितना, इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, 0 ले रहा है ना। x + 1/x का, याद है ग्राफ? कौन कौन सी हाइट्स लेते हुए दिख रहा है? सोचो ये हाइट कितनी होती थी, ये हाइट कितनी होती थी, 1 पर आती थी, और 1 पर रखोगे तो कितना आएगा 2। और ये हाइट किस पर आती थी, -1 पर, और ये कितना था, -2। देखो -2 से नीचे की सारी हाइट ले रहा है, 2 से ऊपर की सारी हाइट ले रहा है। तो रेंज क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज यूनियन 2 से लेके कितना, इन्फिनिटी। दिक्कत आ रही क्या, पक्का? log x की रेंज, log x की रेंज देखो, या तो log x का ग्राफ ऐसा बनता, वैसे बेस ई है तो ऐसे ही बनेगा। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, जो ऑल रियल नंबर सारी हाइट ले रहा है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके अंदर नहीं इन्फिनिटी तक जाता है।
इसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी ना? चलो कहा ठीक है। एक्स की पावर 1/3 का, एक्स की 1/3 ग्राफ याद है? याद नहीं है? रेंज सर ना, ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये कहां तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक। इसकी भी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन में आया। चलो ठीक है तक। चलो अगले लिखना। रेंज ऑफ, बात कम करो, y is equal to x का स्क्वायर when x belonging to 2 से लेके 5। शांत जाओ। रेंज ऑफ y is equal to x square when x is restricted from 2 से लेके 5। पहले इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ? ये देने का क्या लॉजिक है? क्या होना चाहिए तुम सोचो। देखो अभी इससे पहले सोचो, हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज लिखा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज लिखा था, ज्यादा नहीं लिखा था। इस बार सोचो मैंने यहां पे कुछ भी नहीं दिया था कि भाई x कहां से कहां है, तो हमने सोचो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ग्राफ चेक किया, हमने पूरा ग्राफ चेक किया और जहां से जहां तक हाइट मिली हमने सब रेंज में कह दिया। यहां पर हमने सोचो x में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस बार हमें इस ग्राफ की रेंज बतानी है जब तुम x को सिर्फ 2 से लेके 5 तक ही देखोगे। मतलब जब x 2 से लेके 5 होगा, देखो x 2 पे ये हाइट लेता, x 5 पर ये हाइट लेता, तो जब x 2 से 5 जाएगा तो इस ग्राफ का तुम्हें कौन सा हिस्सा दिखेगा? तो जो हिस्सा दिखेगा ले फील आता है, तो तुम्हें सिर्फ ग्राफ का इतना हिस्सा ही देखना है और इस दौरान सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू 25। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन की रेंज क्या आती है? 4 से लेके 25। नहीं है ना? मैं इसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रेंज, जहां हमने x को कुछ पर्टिकुलर हिस्से के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ग्राफ का तुम खाली एक पर्टिकुलर हिस्सा ही चेक करोगे और उस पर्टिकुलर हिस्से में जो तुम्हें सबसे छोटी वैल्यू दिखेगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू दिखेगी, उस बीच के जितनी वैल्यूज है वो ले रहा होगा। नहीं आया? और ऐसे ही पूछा होता, रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंगिंग टू -3 से 2 कितना बताओ? रेंज ऑफ y इक्वल टू x का स्क्वायर पर x इज बिलोंगिंग फ्रॉम -3 से लेके 2 कितना आएगा? 4 से 9। फिर मैं सबको चलो अभी मैंने क्या बताया था कि तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां से कहां तक देखना है? कहां से कहां तक देखना है? -3 से 2 तक। कहां से कहां तक देखना है? -3 से 2 तक। तो तुम्हें ग्राफ का कितना हिस्सा दिखेगा वो मार्क कर ले। तो ग्राफ का जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है उसको मार्क कर लो, बोलो है ना? तो तुम्हें ग्राफ का इतना हिस्सा दिखा,
अब इसकी रेंज मतलब इसने कौन कौन सी हाइट्स अचीव करी, इसने कौन कौन सी हाइट्स अचीव करी। ये हाइट कितनी है 9, ये हाइट कितनी है 4, तो क्या आंसर 4 से 9 आएगा। बच्चों इसने 0 भी तो हाइट अचीव कर ली होगी कभी ना कभी। बच्चों 0 से लेकर 9 तक की सारी हाइट्स अचीव कर रहा है, ये नहीं आएगा। समझ गए ना। जिस हिस्से के लिए तुमने x को रिस्ट्रिक्ट किया उतना पार्ट मार्क करो, फिर उसकी रेंज निकाल दो, मतलब उसने कौन कौन सी हाइट्स बीच में ली होंगी वो देख लो बस। नहीं है ना भाई, कुछ बनना है नहीं बन रहा है पक्का। और देखो मान लो y इक्वल टू 1/x में x होता -3 से 4 तक, हमें रेंज बतानी है किसकी, y इक्वल टू 1/x की, और इस बार मैंने x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहां से कहां तक, -3 से लेके 4 तक। तो क्या करेंगे, वापस इसका ग्राफ बनाएंगे, बोलो। और तुम्हें जिस हिस्से में चेक करना है उतना हिस्सा ग्राफ का मार्क कर ले, तो x -3 से लेके x 4 तक तुम्हें देखना है, तो इस हिस्से में ग्राफ का जितना भी हिस्सा मिल रहा है उसको मार्क कर लो। देखो ये पूरा हिस्सा मिलेगा, इस में आता नहीं आता, ये पूरा हिस्सा मिलेगा। 4 पर 1/x कितनी हाइट देगा 1/4, -3 पे कितनी हाइट देता -1/3। तो जो मार्क्ड हिस्सा है, जो मार्क्ड हिस्सा है वो कौन कौन सी हाइट्स अचीव करता हुआ दिख रहा है। तो जो -∞ से लेके कहां तक -1/3 तक, सोचो -∞ से लेके कहां तक -1/3 तक की सारी हाइट ले रहा है, और 1/4 से लेके सोचो बड़ा इन्फिनिटी तक सारी हाइट ले रहा है। क्या लिखो बताओ, -∞ से लेके कितना -1/3 यूनियन 1/4 से लेके तुम्हारा कितना इन्फिनिटी। नहीं आया कुछ, झिल रहा है नहीं झिल रहा, नहीं आ रहा क्या, समझ में आ रहा है। तो सिंपली इसका ग्राफ बनाओ, जिस हिस्से के लिए चेक करना है उतने पार्ट को मार्क करो, और उसमें देख लो इसने कौन कौन सी हाइट्स अचीव करी होगी। सिंपल है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन में कुछ देता हूं, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा इसके कुछ क्वेश्चन है ना। तो तुम लोगों को DCT नंबर 3 पूरी करनी है, बची है ना कुछ क्वेश्चन, DCT 3 कंप्लीट करना है, प्लस मैं ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन भेजूंगा रेंज के, वो करना है ना। हाँ ना कुछ तो बोल दो, बन रहे नहीं बन रहे हैं पक्का। चलो ठीक है, और कुछ चलोगे ना। चलो ठीक है, अपना एक बजे से डिस्कशन था क्विज का, पता है ना, क्विज में डाउट्स है ना, बहुत सारे बच्चे पूछने आए थे कल, तो 1 से 1:30 बैठते हैं क्विज के डाउट्स कर लेंगे, ठीक है ना। चलो 1 बजे मिलते हैं ना, इसको बच्चे बंद कर देना।